12वां दिन प्रातः काल। क्या समस्त सृष्टि ईश्वर से बनी है? क्या यह संसार ईश्वर का ही रूप है? नहीं, यह संसार प्रकृति का रूप है। ईश्वर तो रूप से रहित है। बड़े बड़े बुद्धिमान और दार्शनिक विद्वान यही कहते हैं कि सारा संसार ईश्वर से ही बना है। ईश्वर से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और पृथ्वी से अन्न, औषधियां तथा अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न हुए हैं। यह बात असत्य है। ईश्वर सृष्टि का उत्पत्ति करता है, स्वयं कार्य नहीं है। सृष्टि उत्पत्ति के 3 ही कारण हैं और तीनों ही पदार्थ अनादि हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति। ईश्वर निमित्त कारण है, प्रकृति उपादान कारण है और काल, दिशा आदि साधारण कारण है। क्योंकि सृष्टि के समस्त कार्यों में यह सामान्य है। निमित्त कारण वह है जिसके बनाने से कोई चीज बने, न बनाने से न बने। उपादान कारण वह है जिसके होने से कोई चीज बने, न होने से न बने। जैसे सुनार ने जेवर बनाया, अब सुनार इसमें कर्ता यानी निमित्त कारण हुआ और सोना उपादान कारण हुआ। सुनार के बनाने से जेवर बने, न बनाने से न बनते। इसी तरह सोने के होने से जेवर बने, न होने से न बनते। देखो, यदि ईश्वर से आकाश बनता तो आकाश में शब्द गुण है, ईश्वर का गुण शब्द है नहीं, तो आकाश में शब्द कहाँ से आया? कारण के गुण कार्य में अवश्य आते हैं। सोने से जेवर बनाए तो सोने के गुण जेवर में अवश्य आएंगे। जब ईश्वर में ही शब्द नहीं है, आकाश में कहाँ से आ जाएगा? अभाव से भाव भी नहीं होता, अतएव सिद्ध है ईश्वर से आकाश नहीं बना। इसी प्रकार आकाश से वायु नहीं बनी, क्योंकि वायु का धर्म स्पर्श है और आकाश में स्पर्श नहीं है। तो स्पर्श गुण वायु में कहाँ से आ गया? वायु से अग्नि नहीं बनी, क्योंकि अग्नि का गुण रूप है और रूप वायु में है नहीं। फिर अग्नि में कहाँ से आ गया? इस प्रकार समस्त तत्वों को समझ लो। यह सब तत्व सत, रज, तम वाली मूल प्रकृति से ही बने हैं और इन्हें निमित्त कारण परमात्मा ने ही बनाया है। परमात्मा सृष्टि बनाने में जब प्रकृति का सहारा लेता है तो प्रकृति पर निर्भर हुआ, क्योंकि वह बिना प्रकृति के संसार नहीं बना सकता। परमात्मा प्रकृति का सहारा नहीं लेता, बल्कि प्रकृति को ही संसार के रूप में बिना किसी का सहारा लिए कर देता है। अपना कार्य करने में किसी साधन पर निर्भर नहीं है। प्रकृति साधन नहीं बल्कि कर्म है, जिस पर परमात्मा की क्रिया का फल गिरता है। जैसे मोहन ने सोहन को मारा तो मोहन करता है, सोहन कर्म है और मारना क्रिया है। कोई कहने लगे कि मोहन सोहन को मारने में सोहन पर निर्भर है। मैं पूछती हूँ, यह कहना कि क्या समझदारी की बात है? क्या बिना मोहन के सोहन को मार देना कहना ठीक बन भी सकता था? यदि मैं कहूँ मैंने कमल को 5 रुपए दिए हैं तो कोई मुझसे कहने लगे तुम कमल को रुपए देने में रुपयों की मोहताज कैसे? शायद तुम्हारा मतलब यही है कि मरने वाला न हो और ईश्वर उसे मार दे, खाने वाला न हो और ईश्वर उसे खिला दे, रोने वाला न हो और ईश्वर उसे रुला दे, प्रकृति न हो और प्रकृति जगत बना दे। भला इसे पागलपन के सिवाय और क्या कहा जाएगा? मैं तो सुनता हूँ सृष्टि बनने के पूर्व ईश्वर ही ईश्वर था और कोई पदार्थ नहीं था। उसने अपनी इच्छा से दुनिया बनाई है। अच्छा, ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई? अपने लिए या अन्य के लिए? यदि कहो अपने लिए तो मालूम हुआ सृष्टि की जरूरत ईश्वर को थी। जिसमें जरूरत है उसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जरूरत का होना ही अपूर्ण होने का सबूत है। यदि कहो जीवों के लिए बनाई तो ईश्वर के साथ जीव भी मानने पड़ेंगे, फिर ईश्वर ही था। यह बात गलत हो जाएगी। उसने अपनी लीला दिखाने के लिए सृष्टि को रचा है। उसने अपनी लीला किसे दिखाई? अपने आप को अपनी लीला दिखाता है। अपने आप को अपनी लीला दिखाता है? अपने आनंद के लिए लीला दिखाता है। तो सृष्टि रूप लीला दिखाने के पहले उसमें वह आनंद था या नहीं? यदि था तो लीला दिखाने से आनंद
क्या हुआ? यदि नहीं था तो उसमें लीला के आनंद की कमी तो स्वतः ही सिद्ध हो गई, और जब लीला दिखाई तो सृष्टि रूप लीला के आनंद की परमात्मा में वृद्धि हुई। जिसमें कमी और वृद्धि का दोष होता है उस पदार्थ के गुण अनादि अनंत नहीं होते, और जब गुण ही अनादि अनंत नहीं है तो उनका गुणी जो ईश्वर है अनादि अनंत कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं ये मान लूं कि लीला दिखाना उसका स्वभाव है। ऐसे मानने में राग, द्वेष, क्षुधा, तृषा, भय, शोक, सुख, दुख, जन्म, मरण, अन्याय, चोरी, जारी, हिंसा, व्यभिचार आदि गुण अवगुण सब ईश्वर की लीला के ही धर्म मानने पड़ेंगे, क्योंकि सृष्टि रूपी लीला में यह सारी बातें हैं। फिर संसार में पाप, पुण्य, दुराचार, सदाचार, धर्म, अधर्म कोई पदार्थ नहीं रहेगा। सब परमात्मा के स्वभाव के अंग बनाए जाएंगे। फिर तो वेद, शास्त्र, यम, नियम आदि साधन सब व्यर्थ हो जाएंगे। मानव जीवन का उद्देश्य भी कोई न रहेगा। किसी की प्राप्ति के लिए घोर तपस्याएं की जाएं, और कौन उन्हें करे, जबकि ईश्वर ने अपने आप को अपने स्वभाव से ही लीला दिखाई है। फिर कौन पापी और कौन पुण्यात्मा, कौन सा कर्म और कौन सा कर्म फल, सब व्यर्थ। अच्छा, आपके सिद्धांत से परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई? जीवों के कल्याण के लिए परमात्मा सृष्टि की रचना किया करता है। वह न्यायी और दयालु है। उसके न्याय और दया का प्रकाशन सृष्टि उत्पत्ति द्वारा ही होता है। उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं। दया और न्याय करना उसका स्वभाव है। जब परमात्मा ने जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि बनाई है तो उसमें दुख, सुख और भलाई बुराई क्यों है? सृष्टि में जो भी भलाई बुराई मालूम देती है और सुख दुख मालूम देता है वह वास्तव में जीवों के अपने कर्मों का परिणाम है। जीव अपनी अज्ञानतावश सृष्टि में दुख उठाता है, अन्यथा न सृष्टि में कोई बुराई है और न कोई दुख है। जीव अपनी अल्पज्ञता के कारण विपरीत कर्म करके दुख उठाते हैं और परमात्मा के न्याय अनुसार अनेक योनियां धारण करते हैं। परमात्मा दुख किसी को नहीं देता। दुख का कारण अज्ञान है, वास्तविकता को न समझना है। क्या जीव परमात्मा से नहीं बनाए? जीव अनादि हैं। जब जीव और प्रकृति ईश्वर ने नहीं बनाए तो उसने इन पर अधिकार क्यों किया? यह प्रश्न ऐसा ही है जैसे कोई पाठशाला में विद्यार्थियों को देखकर कहे कि जब मास्टर ने इन विद्यार्थियों को पैदा नहीं किया तो इन पर अपना अधिकार क्यों रखता है। जब प्रकृति अज्ञ, जीव अल्पज्ञ और परमात्मा सर्वज्ञ है तो दोनों वस्तुओं पर सर्वज्ञ का प्रभाव स्वभाव से रहेगा। जैसे पाठशाला में विद्यार्थियों पर मास्टरों का नियंत्रण होना विद्यार्थियों की उन्नति का कारण है, वैसे ही सृष्टि रूप पाठशाला में जीवों का ईश्वराधीन रहना जीवों की उन्नति का कारण है। परमात्मा रूपी मास्टर के वेद ज्ञान द्वारा जीव लौकिक और परलौकिक उन्नति संपादित करते हैं। यदि यह मान ले कि जीवों को भी परमात्मा ने बनाया है तो क्या आपत्ति है? ऐसा मानने पर जीव कर्म करने में स्वतंत्र न रहेगा। दूसरे भले बुरे कर्मों की जिम्मेदारी ईश्वर पर ही रहेगी। जीव पाप का भागी न माना जाएगा, क्योंकि जीव को परमात्मा ने बनाया और भले बुरे कर्म करने की उसमें योग्यता रखी। तभी भले बुरे कर्म किए तो उसका अपना दोष क्या हुआ? जीव को बनाने के पहले उसमें यह योग्यता रखता कि बुरे कर्म वह कर ही न सकता। अतएव जीव अनादि है और कर्म करने में स्वतंत्र है और परमात्मा की व्यवस्था से कर्म फल भोगने में परतंत्र है। कुछ लोग कहते हैं जीव ब्रह्म का ही अंश है। अंश, अंशी का भाव सावयव यानी साकार और अनित्य पदार्थों में होता है। जीव ब्रह्म दोनों तत्व अनादि है। कुछ कहते हैं जीव ब्रह्म से ही बना है और अंत में ही ब्रह्म में मिल जाएगा। ऐसा मानने पर जीव अनादि और सनातन नहीं रहता। हमेशा कार्य कारण में लय होता है। जैसे मिट्टी रूप कारण में घड़ा रूपी कार्य लय हो जाता है, जीव ब्रह्म का कार्य नहीं है, वह स्वतंत्र और नित्य है। जो नित्य है वह अपनी सत्ता खोकर किसी में लय कैसे हो जाएगा? जीव है तो ब्रह्म ही। अपने को अज्ञानता से जीव समझता है।
इससे तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म में भी अज्ञान है। जब ब्रह्म ही अज्ञानता के वश जीव बना है तो फिर ज्ञान किससे प्राप्त करेगा? ब्रह्म से तो नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्म तो अज्ञान के काबू में आया हुआ है। क्या ब्रह्म से जीव नहीं बना? क्या अंत में जीव ब्रह्म ना बनेगा? जो बनता है वह ब्रह्म नहीं होता। ब्रह्म तो वे बनी वस्तु है, इसी तरह जीव भी नहीं, तभी तो दोनों तत्व नित्य हैं। कुछ लोग कहते हैं यह संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। माया को अनिर्वचनीय कहते हैं, क्योंकि माया तीन काल में एक रस रहती नहीं, इसलिए सत उसे कह नहीं सकते, और असत इसलिए नहीं कहते कि उसका संसार में काम दिखाई देता है। संसार न सत्य है न असत है, बल्कि अनित्य है, अर्थात बदलने वाला है। जो लोग माया को अनिवर्णनीय कहते हैं उनसे पूछना चाहिए कि माया को किसी प्रमाण से मानते हो या बिना प्रमाण के ही मानते हो। यदि प्रमाण से मानते हो तब तो माया प्रमेय हो गई, क्योंकि प्रमाणता ने प्रमाण से जान लिया, उसका निर्वचन हो गया। यदि कहें बिना प्रमाण के मानते हैं तो माया है, यह जाना कैसे? इसलिए माया अर्थात प्रकृति के कार्य अनित्य और प्रकृति के नित्य है। कुछ कहते हैं यह संसार भ्रम है, वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। जैसे रस्सी का सांप दिखाई देता है, सीप की चांदी दिखाई देती है, इसी प्रकार ब्रह्म में माया की प्रतीत होती है। वास्तव में माया नहीं है, सीप में चांदी नहीं, रस्सी में सांप नहीं, तो भी ब्रह्म हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्म में ही माया का भ्रम हो रहा है। यह भ्रम हो किसे रहा है, जब ब्रह्म के सिवाय और कोई चीज ही नहीं? क्या ब्रह्म में ब्रह्म को ही ब्रह्म का भ्रम हो रहा है? क्योंकि भ्रम किसी में भी किसी को होता है, दूसरे भ्रम समान वस्तुओं में होता है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो सकता है, घड़े में नहीं। सीप में चांदी का भ्रम हो सकता है, गुलाब जामुन का नहीं। जब ब्रह्म चैतन्य और जगत जड़ है तो आसमान होने से भ्रम कैसे होगा? ब्रह्म निराकार जगत साकार, ब्रह्म नित्य जगत अनित्य, ब्रह्म सर्वज्ञ जगत अज्ञ, फिर भ्रम होगा कैसे? क्या ब्रह्म के अलावा और वस्तुएं भी हो सकती हैं? यदि और वस्तुएं न हो तो ब्रह्म कहाँ किससे जाएगा? ब्रह्म का अर्थ है बड़ा, जब छोटा ही नहीं तो बड़ा कैसे? जब कड़वा ही नहीं तो मीठा कैसे? दूसरे ब्रह्म आत्मा है, जिसका अर्थ है व्यापक। यदि व्यापे न हो तो व्यापक होगा कैसे? अच्छा मित्र, इस विषय को अब यहीं समाप्त करता हूँ। आपकी युक्तियों से यही समझ में आता है कि ब्रह्म, जीव और प्रकृति के नित्य मानने से ही सारी समस्याएं हल होती हैं, और कोई वाद इस सृष्टि का सम्यक समाधान नहीं कर सकता। आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने इतने दिनों तक वार्तालाप करके मेरे समस्त संशय निवारण कर दिए। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद।